नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र सर स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन है आपके परम, तेजस, क्रे, एप्पल। आप मुझे कमेंट्स करके भी आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ परम। जो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, कौन सा है? परम। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, बी अबेकस, सी कंप्यूटर, डी पंच कार्ड। इसका सही आंसर है अबेकस। CRAY, क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। अर्धचालक स्मृति का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर हुआ द्वितीय पीढ़ी। ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? चतुर्थ, पंचम, प्रथम, तृतीय। तो इसका सही आंसर हुआ पंचम पीढ़ी में हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ALSI। तो जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें कौन सा किसका हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी शॉर्ट रूप क्या बोलते हैं? IC बोलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर है सही तृतीय पीढ़ी। व्यक्तिगत उपयोग में लिए जाने वाला कंप्यूटर है मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। तो इसका सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो माइक्रो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग हुआ था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया? IIT पुणे, CDEC, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। इसका सही आंसर है CDEC। IC पर किसकी परत होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सिलिकॉन, निकेल, आयरन, कॉपर। इस पर है सिलिकॉन सही आंसर। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत कौन सा कंप्यूटर नहीं है? कार्य के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, मेन फ्रेम, हाइब्रिड। मेन फ्रेम कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर नहीं है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर, माइक्रो, मेन फ्रेम, डिजिटल। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? सुपर। प्रथम कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यापारिक व अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया वह था ENIAC, ENIAC, यूनिवेक, एप्पल सेकंड, IBM। तो किसका किया गया था? यूनिवेक। एक अत्यंत छोटा कंप्यूटर जिसे हथेली पर रखकर कार्य किया जा सकता है कहलाता है, हथेली पर रखकर, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, नोटबुक। तो इसे कहते हैं हम पाम टॉप। टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो सही आंसर हुआ इसका तृतीय।
इस कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स 0-1 के रूप में काम में लिया जाता है। तो किस में लिया जाता है? डिजिटल। किस में लिया जाता है? 0-1 के रूप में डिजिटल में। निम्न में से किस पर मल्टी यूजर्स काम नहीं कर सकते? किस पर नहीं कर सकते? मल्टी यूजर्स काम नहीं कर सकते। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप। किस पर नहीं कर सकते मल्टी यूजर? लैपटॉप पर। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर, लैपटॉप। इसका सही आंसर है लैपटॉप। निम्न में से सबसे बड़ी इकाई है। निम्न में से सबसे बड़ी इकाई है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो कौन सी है सबसे बड़ी इकाई इसमें से? गीगाबाइट। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो कौन सी हुई इसमें? गीगाबाइट सबसे बड़ी। ऑक्टल संख्या प्रणाली में संख्या होती हैं, कितनी संख्या होती हैं? 8। 0 से 8 तक, 8 0 से 7 तक, 7 1 से 7 तक और 8 1 से 8। इसका करेक्ट आंसर है 8 होती हैं, लेकिन होती हैं वो 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल प्रणाली में संकेत होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं? 16। ए 0 से 9, ए से एफ तक, 16 1 से 10, ए से एफ, 8 0 से 7, 2 0 से 1। इसका करेक्ट आंसर है 16, 0 से 9 और ए से एफ तक, ये होते हैं हेक्साडेसिमल प्रणाली में। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं कितने केबी से 1 MB बनता है। तो कितने से बनता है? 128, 256, 1024, 10,240। तो किससे बनेगा? करेक्ट आंसर है इसका 1024। ASC सेकंड में कितने करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? ASC सेकंड में कितने करैक्टर निर्मित किए जा सकते? 128, 256, 1024, 8, कितने? 256। निम्न में से कौन सा क्रम छोटे से बड़ा सही है? कौन सा क्रम? बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि कौन सा क्रम है जो छोटे से बड़ा सही है। छोटे से स्टार्ट करेंगे हम। TB MB KB GB, KB MB GB TB, KB GB TB MB, KB TB MB GB। इसका करेक्ट आंसर है KB MB GB और TB। इसकी फुल फॉर्म हुई किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ASC सेकंड का पूर्ण रूप है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यही इसका सही आंसर है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है? लंबाई मापी जाती है बाइट में, निबल में, बिट में, वर्ड में। किस में नापी जाती है? इसका आंसर है बिट में। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 4 8 1। इसका सही आंसर है 2। जिनका मान सत्यासत्य होते हैं वे कहलाते हैं गणितीय निर्णय, तार्किक निर्णय, कार्यवाहक निर्णय, उपरोक्त सभी ये कहलाते हैं सत्य। जो असत्य वाले वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं तार्किक निर्णय। इनपुट इकाई का कार्य है, इनपुट इकाई का कार्य क्या है? डेटा प्रोसेस करना, डेटा का निवेश करना, डेटा निर्गत करना, डेटा स्टोर करना। इसका कार्य है डेटा का निवेश करना। इनपुट जो इकाई होती है उसका कार्य है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।